ये लड़की तो पूरी तरह से पागल हो चुकी है, बिना कपड़ों के ही सड़क पर निकल पड़ी और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने दोस्तों को हेलो भी बोल रही है। उसका ये बिंदास अंदाज देखकर तो सड़क पर चलते लड़के भी हैरान रह गए, यहाँ तक कि कुछ तो वही बेहोश हो गए। पर लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो एक टाइम लूप में फंस गई थी। दिन में वो चाहे कुछ भी करे, रात होते ही एक गुड़िया का मास्क पहने कोई आता है और उसे बेरहमी से मार डालता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो फिर से अपने जन्मदिन वाले दिन में वापस आ जाती है। जब ऐसा ही होना है तो उसने सोचा कि अब जो मन में आए वो किया जाए। वैसे भी किसी को कुछ याद तो रहना नहीं है, लेकिन रोज रोज मरना भी बहुत मुश्किल था। इस घटिया लूप को तोड़ने के लिए सारा ने उस मास्क वाले का पता लगाने की सोची कि वो असल में कौन है। तो उसने अपने सभी संदिग्धों की एक लिस्ट बनाई और एक एक करके सबको टेस्ट करना शुरू कर दिया। इसमें शामिल थे उसका एक्स बॉयफ्रेंड, उसके अफेयर वाले आदमी की पत्नी और यहाँ तक कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी। हर बार मरने पर वो एक संदिग्ध को अपनी लिस्ट से हटा देती थी, पर उसे क्या पता था कि इस एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट्स भी होंगे। अगली बार जब सारा की आंख खुली तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और वो वही बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ जांच में पता चला कि उसके शरीर पर कई जानलेवा चोटें हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर भी कुछ समझा नहीं पाए। उन्होंने बस उसे आराम से सोने की सलाह दी, पर भला सारा को नींद कैसे आती। उसे पता था कि वो मास्क वाला जल्द ही आने वाला है, इसलिए जैसे ही डॉक्टर वहां से गया वो चुपके से उसके ऑफिस में घुस गई ताकि गाड़ी की चाबी चुरा सके। पर तभी उसे दराज में वही मास्क मिला। क्या इसका मतलब डॉक्टर ही वो कातिल है? ये सोचकर सारा बुरी तरह डर गई और वहां से भागने लगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली उसने देखा कि मास्क वाले ने डॉक्टर को ही छुरा घूम दिया। चलो अच्छी खबर ये थी कि डॉक्टर उसकी लिस्ट से बाहर हो गया था। सारा डर के मारे जान बचाकर भागी और अंडरग्राउंड पार्किंग में कातिल के साथ लुका छिपी खेलने लगी। फिर जब कातिल का ध्यान भटका तो वो 100 मीटर की रेस की तरह भागी और उससे पहले गाड़ी में बैठ गई और जल्दी से दरवाजे लॉक कर लिए। पर मास्क वाले ने खिड़की तोड़ दी और उसका गला पकड़ लिया। इस मुश्किल घड़ी में सारा ने जैसे तैसे गाड़ी का गियर बदला और एक जोर का एक्सेलरेटर देकर मास्क वाले को पीछे धकेल दिया। आखिरकार वो उसके चंगुल से बच निकली थी और बहुत खुश थी। बस उसे आधा घंटा और टिकना था और वो इस मौत के लूप से बाहर आ जाती। पर अगले ही पल तेज रफ्तार की वजह से पुलिस ने उसे रोक लिया। अब तो सारा का रो रो कर बुरा हाल था। पूछताछ करने पर उसने अपनी पूरी कहानी पुलिस को बता दी, पर उन्हें लगा कि वो नशे में है। सारा कुछ कहती, पर फिर उसने सोचा कि गिरफ्तार होना भी ठीक है, कम से कम वो मास्क वाला पुलिस स्टेशन तक तो नहीं आएगा। उसका ये अजीब बर्ताव देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करें। लेकिन जब वो खुद ही सरेंडर कर रही थी तो उन्होंने उसे हथकड़ी पहना दी। लेकिन जैसे ही सारा को लगा कि अब वो सुरक्षित है, तभी वो पीछा न छोड़ने वाला मास्क वाला आ गया। अब तो काम तमाम था। सारा के दोनों हाथ कसकर बंधे हुए थे। वो गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खोल सकती थी, बस अपनी आंखों के सामने खुद को मरते हुए देख सकती थी। गुस्से में वो पागलों की तरह चिल्लाई, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आखिर तुम हो कौन? पर हैरानी की बात यह थी कि मास्क वाले ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि मुड़कर अपनी गाड़ी में वापस चला गया। क्या वो डर गया था? सारा को लगा कि शायद उसकी जान बच गई। तभी उसने गाड़ी की खिड़की खोली और एक जन्मदिन की मोमबत्ती निकाली। अपनी लीक होती हुई गाड़ी को देखकर सारा को सब समझ आ गया। वो उसे एक नए तरीके से जलाकर मारना चाहता था। ओह! जैसे ही धमाका हुआ, सारा एक बार फिर अपने बिस्तर पर थी। उसने अपने जाने पहचाने बॉयफ्रेंड को वही बातें दोहराते हुए देखा। ये देखकर वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि इस लूप से निकलना नामुमकिन है। शायद भगवान उसे उसके किए की सजा दे रहा था। पर जब वो हिम्मत हार चुकी थी, तभी टीवी पर चल रही एक खबर ने उसका ध्यान खींचा। पता चला कि एक सीरियल किलर जिसे कोई लाइलाज बीमारी है, उसी अस्पताल में भर्ती है जहां वो गई थी। पिछली बार अस्पताल में मिले मास्क को याद करके सारा को फौरन सब समझ आ गया। वो सीरियल किलर ही मास्क वाला कातिल है। उसके पास अपने बॉयफ्रेंड को कुछ समझाने का भी वक्त नहीं था। वो फौरन अस्पताल की तरफ भागी ताकि वो पहले ही उस कातिल का काम तमाम कर सके।